अपने आने वाले सांसद से यही वो करते हैं, यहाँ की जितनी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करें। हमारा जो नैनीताल है वो पूर्णतः विकसित हो सके, हमारी कुछ ऐसी सरकार मिल जाए, ये सोच के मैं मतदान करूँगा। जो हमारे वहाँ इससे पलायन हो रहा है, इसके लिए रोकथाम के लिए कोई साधन उपलब्ध कराए हैं। आने वाले समय में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी दे, उनके लिए अच्छी सुविधा करे। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसके संकेत कहीं ना कहीं 19 अप्रैल को ही मिल जाएंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक सीट है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट। तो आज नैनीताल सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार कैलाश पाठक जी हैं, तो इनसे हम जानेंगे नैनीताल सीट के इतिहास के बारे में। नैनीताल सीट एक महत्वपूर्ण सीट है और पूरे भारत की चर्चित सीटों में नैनीताल जिला का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह सीट जो है वो मिश्रित आबादी वाली सीट है। यहाँ पर मुस्लिम भी है, पर्वतीय समाज भी है, पंजाबी समाज भी है, मैदानी और पर्वतीय मूल के लोगों का मिली हुई सीट है और पूरी मिश्रित आबादी का सीट है। और यहाँ पर जहाँ तक बात है, कांग्रेस की पहले से सरकार बनी है, मतलब पूरा अब तक सरकार बनी, अधिकतर उसमें कांग्रेस की सरकार थी। शुरू में यहाँ पर मतलब पंत के रिश्तेदारों में सीडी पांडे यहाँ के पहले सांसद रहे थे। उसके बाद उन्हीं के बेटे लगातार 3 बार सांसद रहे थे। केसी पंत वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी यहाँ पर कई बार 3 बार सांसद रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सीट है और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के लोग। मैं जिया खाती बीएफए की छात्र, इस बार मेरा पहला मतदान है और मैं इस उपलक्ष्य में वोट देना चाहूँगी कि जो भी हमारी सरकार चुन के आए वो ऐसी आए ताकि सब लोग को रोज़गार मिल सके। इस बार की सरकार से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो भी लोग नौकरी के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में भटक रहे हैं, उन सब लोग को रोज़गार मिल सके और उनका जीवन अच्छे से चल सके। नैनीताल सीट में कुल 10 प्रत्याशी मैदान पे उतरे हुए हैं, तो किनके बीच सीधी टक्कर है और क्या समीकरण यहाँ बन रहा है? जहाँ तक नैनीताल सीट में है, पहले से तो यहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा वर्चस्व रहा था। अब जो हाल के वर्षों में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कांग्रेस भी आई, लेकिन 2014 में यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जी सांसद रहे थे और 2019 में भाजपा से ही अजय भट्ट जी सांसद रहे। इस समय अजय भट्ट जी पुनः मैदान में हैं और उनके सामने जो कांग्रेस से प्रकाश जोशी और अन्य प्रत्याशियों की तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 प्रत्याशियों में आमने सामने सीधी टक्कर है। और समीकरण की जहाँ तक आपने बात की है, कौन किस करवट बैठेगा, इस पर अभी से कुछ कहना मुश्किल है। जहाँ तक अजय भट्ट जी का है, उनका पुराना अपना अनुभव भी है, पुराने कुछ काम भी होंगे। और जहाँ प्रकाश जोशी हैं, वो भी 2 बार यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी भी अपनी पकड़ हो सकती है। क्या समीकरण बनेगी, इसके ऊपर अभी कोई स्पष्ट बात नहीं की जा सकती। नेता लोग या सांसद जो भी चुने जाएं, उनसे हम ये आशा करते हैं कि यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। जैसे यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था जो है सही नहीं है, और जो है जैसे शौचालय भी जो है सही वो नहीं है, और जैसे आवारा जानवर जो है यहाँ लोगों की फसलों का नुकसान कर देते हैं। गौशाला एक सरकारी मतलब उससे गौशाला का निर्माण हो, ताकि जो है मतलब जो ये आवारा जानवर लोगों की फसलों को चौपट कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, खेती करना लोगों ने लगभग बंद कर दिया है। तो उस समस्या का जहाँ यहाँ पे मतलब एक पक्की गौशाला का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है मतलब भविष्य में आदमी जो है खेती किसानी करना ही बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसलिए जो है यही समस्याएं हैं। हम अपने जो आने वाला सांसद है उससे ये आशा करते हैं कि यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे बेरोज़गारी है और पढ़ा लिखा नौजवान जो है शहरों की तरफ भाग रहा है, और यहीं पे जो है जैसे उद्योग धंधों का विस्तार हो, और जो
मतलब जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें डेवलप हो, नए उद्योग लगें, जिससे जो है आदमी जो है अपना जो है पलायन न करे, मतलब यहीं पे रह कर यहीं पे अपने घर से रोटी खा के जाए और यहीं पे अपना जो है वो करे, यहीं पे रोज़गार करे, ताकि जो है मतलब बाहर जो है पलायन न हो। तो इसलिए यही हम अपने आने वाले सांसद से यही वो करते हैं, यहाँ की जितनी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करें, तो ताकि जो है हम आज के मतलब जो है उससे विकास से जो है केवल मैं तो अपनी समझ से जो है 40 से 45% संतुष्ट हूँ कि मतलब इतना जो है हो रहा है। लेकिन जब तक धरातल में पूरा 75-80% काम ना हो तब तक जो है आम जनता का क्या भला हो सकता है। जब 40-45% से 50% से कम में जो है कोई जो है समस्या दूर, ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे समस्या दूर हुई हो। मतदान केंद्र है जहां सिर्फ 10 वोटर है, यहाँ प्रचार के लिए कभी भी कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों? जहाँ तक आपने कहा कि नेताजी जिले का एक ऐसा मतदान केंद्र जहाँ पर केवल 10 मतदाता है, तो वो नेताजी जिले में जरूर है। रामनगर का एक क्षेत्र बिकाला का इलाका है, यहाँ यह है रामनगर का पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पौड़ी में आता है मतदान के लिए। पौड़ी संसदीय क्षेत्र में वहाँ के लोग मतदान करते हैं। और जहाँ तक आप कहते हैं कि कोई प्रत्याशी नहीं पहुँचा, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं पहाड़ में जहाँ प्रत्याशी कभी पहुँचते ही नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात। क्षेत्रवासियों के लिए मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि हमारा शहर इस बीच जैसा टूरिज़्म हमारे शहर में जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो है ट्रैफिक मुद्दा, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पार्किंग्स बनाई जाएं। दूसरी चीज़ बलिया नाला, बहुत से लोग उससे परेशान हैं, पीड़ित हैं, उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए तो बढ़िया है। बाकी मुद्दे तो जनता जानती है। इस बार आप मतदान क्या सोच के जाएंगे? मतदान में ये सोचकर करूँगा कि हमारा जो नैनीताल है वो पूर्णतः विकसित हो सके, हमारी कुछ ऐसी सरकार मिल जाए, ये सोच के मैं मतदान करूँगा। प्रदेश में हुए विकास को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्टि की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक सरकार ने संतुष्ट भी किया है और काफ़ी हद तक असंतुष्ट भी किया है। बहुत से लोग परेशान भी हैं। सरकार के लिए अब हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते कि कौन कैसा है। मैं जानकी देवी ग्राम सिमढौन से मैं ये आशा करती हूँ जो इस बार हमारी जो नई सरकार बने वो मतलब जैसे कि खेतों के लिए सिंचाई, हमारे वहाँ पानी की बहुत कमी है और जंगली जानवरों का आतंक है। इस चीज़ के लिए रोकथाम के लिए कोई उपाय या कोई साधन, जो हमारे वहाँ इससे पलायन हो रहा है, इसके लिए रोकथाम के लिए कोई साधन उपलब्ध कराएं। नैनीताल लोकसभा सीट का क्या इतिहास है? नैनीताल संसदीय क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर सबसे पहले सांसद बने थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के रिश्तेदार हैं, वो हैं CD पांडे। उसके बाद उन्हीं के बेटे जो है लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रहे, KC पंत, और अभी तक 3 बार सांसद बनने का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। इसके अलावा यहाँ पर 77 में जनता पार्टी के सांसद रहे, उससे पहले कांग्रेस का ही यहाँ पर वर्चस्व से रहा था, और 91 में यहाँ पर भाजपा से बलराज पासवान सांसद बने थे। और खासकर यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी एक बहुत बड़ा चेहरा जो था, वो केंद्र में भी मंत्री रहे थे और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनका भी एक संसदीय क्षेत्र है। और पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल जिला बहुत खास मायने रखता है पूरे देश के अंदर, तो इस सीट के अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने हैं। नैनीताल वालों के मुद्दे ये हैं, इस वक्त ये महंगाई बहुत बढ़ गई है पहले से जी, और आपका ये है कि यहाँ पे जो है बहुत दिक्कतें हो गई हैं, टूरिस्ट को भी दिक्कत होती है यहाँ पे आने में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। जी, पार्किंग नहीं है, रोड बनी हुई है, रोड भी बनी है जी, रोड में पूरा रोड खत्म कर दिए हैं, जब ऊपर की विष्णुवीय रोड की पूरी रोड टूटी फूटी है। ये मुद्दे हैं यहाँ पे। अगर गुरु से बता दो कैसे विकास अच्छा होगा उससे। सर आप इस बार क्या सोच के अपना मतदान करेंगे? इस बार सोच के मतदान यही करेंगे कि अपना विकास हो यहाँ का, और यहाँ का जो है अपना ये पार्किंग बन जाए, बड़ी हो जाए, थोड़ा टूरिस्टों को परेशानी होती है आने जाने में, ये दिक्कत खत्म हो जाए, बस यही सोच के वोट डालेंगे। भैया अभी तक के विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? भैया बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और परेशान है। आने वाले समय में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी दे,
उनके लिए अच्छी सुविधा करे। और जो संविदा में है वो बच्चे भी नहीं रख रखे, कोई चीज़ की सुविधा नहीं दे रखी इन लोगों ने नए पीढ़ी वाले बच्चों को। और महंगाई इतनी कर रखी है, और जो 500 रुपये मजदूर कमा रहे हैं वो क्या खाएंगे आगे को, हैं? नौकरी वाले तो खा लेंगे, जो बेचारे बेरोजगार हैं वो कैसे खाएंगे, हैं? ये मुद्दे हैं। इस बार आप क्या सोच के मतदान करेंगे? हम तो ये सोच के मतदान देंगे कि आने वाले समय में सब बच्चों के लिए अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे। आने वाले भविष्य में जो काम नहीं हो रहे वो काम करे, बेरोजगारी हो रही है उनको सुविधा दे, सब चीज़ की सुविधा दे। जो क्षेत्र में विकास हुए हैं आप उनको लेके क्या सोचते हैं? आप संतुष्ट हैं या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, सही है। ऐसे जो चावलों में वो कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि उसमें प्लास्टिक मिली है, ये पेट के लिए नुकसान होगी नहीं होगी? बेचारे गरीब आदमी है, दवाई पानी भी कहाँ से करेंगे वो? कुछ समझ होनी चाहिए। और जो इधर से ये टूट रहा बल्दिया नाला वगैरह, उसको जल्दी से सही करे। कहाँ जाएंगे? गरीब जनता है यहाँ की, बहुत सब मजदूर आदमी रहते हैं यहाँ पर, उनकी सुविधा करी जाए सब चीज़ के लिए। और यही हमारे की सब सुविधा सही करी जाए आने वाले समय में। लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं हैं, तो सर इन विधानसभाओं में क्या समीकरण बनेगा? नैनीताल लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं जो है उसमें समीकरण पर जो है किसी भी एक विधानसभा का अलग से समीकरण नहीं दे सकते। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि मिश्रित आबादी वाला यह लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ तराई का हिस्सा है, पर्वतीय अंचल का है, पंजाबी समुद्र मूल का है, मैदानी मूल का है, मुस्लिम बहुल है, पर्वतीय समाज के लोग हैं, पूरी मिश्रित आबादी की लोकसभा है। तो इस लोकसभा में किस विधानसभा से किसको क्या जाएगा इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। समीकरण क्या बनेंगे वो मतदान के बाद पता चलेगा। तो इस बार नैनीताल वालों के लिए क्या मुद्दे हैं? ये हमें पहले बल्दिया नाला का है, ये है, फिर ये महंगाई का है, नैनीताल में बच्चों का बेरोजगार है, बच्चों को रोज़गार मिलना भी चाहिए ज़रूरी। और हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ से डॉक्टर यहाँ है नहीं, सीधे कहते हैं यहाँ से बाहर को रेफर कर देते हैं, किसी के पास है ना है, गरीब इंसान क्या करेगा यहाँ। आप इस बार क्या सोच के मतदान करने जाएंगे? हम जाएंगे, यही हमारे बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चे फौज में जाते हैं, वहाँ वो छोटे बच्चों को कोई वो नहीं है, उनकी मारे जाते हैं, चिंता नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है उन बच्चों के लिए। क्षेत्र में हुए विकास को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? अरे महंगाई इतनी हो गई, हम तो नहीं तो चलो कर लिया, आगे की पीढ़ी के लिए सही होना चाहिए, सब चीज़ ठीक होना चाहिए, जैसे इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। हमने तो कर लिया, आगे की पीढ़ी क्या करेगी? 14 विधानसभाओं का जहाँ तक समीकरण की बात की आपने, इनमें 14 विधानसभाओं में एक विधानसभा रामनगर की जो है वो पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में वोट करता है। तो यहाँ पर 13 विधानसभा के लोग मतदान करेंगे। और जहाँ विधानसभा वार आपने बात की तो इसमें अलग से ये नहीं कह सकती किस विधानसभा का क्या समीकरण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया कि ये निश्चित आबादी वाला लोक संसदीय क्षेत्र है। यहाँ तराई का इलाका और भाबर का इलाका जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पर पंजाबी मूल का भी है, तराई मैदानी मूल का भी है, मुस्लिम बहुल भी है, मुस्लिम मतदाता भी है, पर्वतीय अंचल का मतदाता भी है, तो मिला जुला यहाँ पर मतदाता है। तो कौन किस क्या समीकरण रहेगा, कौन किसको वोट करेगा, इसको अभी हम कह नहीं कर सकते, मतदान के बाद। इनकी समीक्षा के साथ मैं हीरा, आप मेरे साथ अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।